आप संसारी लोग हैं, कोई एक दंपति है, दंपति ने शादी की और दूसरे ही तुरंत उसको संतान हो गया, लड़का या लड़की जो कुछ होना है, तुरंत तुरंत माने 1 साल बाद। शादी के बाद तुरंत हो जाता है तो भी फिर गड़बड़ होती है। तो तुरंत का मतलब माने 1 साल बाद। एक पत्नी उसके पति से बोल रही थी कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे ने? पति ने कहा कि भाई बोलो तो सही ना, पर तो आप नाराज तो नहीं होंगे ने, दुखी तो नहीं होंगे ने, नाराज तो नहीं होंगे ने? पति ने कहा कि आप बताओ तो सही, मैं नाराज क्यों होऊंगा? अच्छी बात होगी तो राजी होऊंगा, नाराज क्यों होऊंगा? तो पत्नी बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ। तो पति ने कहा अरे यार, इसमें तो आनंद की बात है, इसमें आप इतनी घबराती क्यों हो? तो महिला ने कब कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तब मैंने ये बात कही थी तो मेरे पिताजी नाराज बहुत हुए थे, तब मैं नाराज बहुत हुए थे, इसलिए मैं घबराती हूँ। तो अभी 1-2 महीना हो जाते तो अभी ऐसा होगा, आप देख लेना, ये जो संसार है ना वो वासनामय हो गया है, वो दुख के मार्ग पर ही चल रहा है। इसलिए कोई दंपति को दूसरी साल में ही संतान हो जाती है तो उसको पुत्र हो गया तो उसका सुख देखना। कोई दंपति को 10 साल के बाद पुत्र हुआ, ठीक है, कितनी भी मन्नतें रखी थी, कहीं कहीं घूमे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, कितना सत्कर्म किया, 10 साल के बाद, किसी किसी को 20 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई। अभी आप तीनों को पुत्र हुए ऐसा समझ लो, एक को 1 साल के बाद पुत्र हुआ, दूसरे को 10 साल के बाद, तीसरे को 20 साल के बाद, तीनों को पुत्र ही हुआ है। किंतु ज्यादा, सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा पुत्र प्राप्ति का? तीसरे वाले को, है ना? पहले वाले से दूसरे वाले को ज्यादा, दूसरे वाले से तीसरे वाले को ज्यादा। क्यों? उन्होंने दुख बहुत झेला है। 20 साल प्रतीक्षा की थी, 20 साल से इच्छाएं हो रही थी, पुत्र मिले, पुत्र मिले, संतान हो, संतान हो। 20 साल से वो दुखी हो रहे थे और उसके बाद जब संतान प्राप्ति होती है तो वो सुख ज्यादा दिखता है। सुख तो सुख ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। ये अभी पहले वाला जो है उसको तो बहुत अच्छा पुत्र मिला है, बुद्धिशाली। दूसरे वाले को थोड़ा मंद बुद्धि वाला मिला है। तीसरे वाले को मानो कि बिल्कुल है ही नहीं, तो भी उसको सुख ज्यादा होगा क्योंकि पुत्र हुआ नहीं। बहुत दुख हम जब अनुभव करते हैं उसके बाद वो इच्छा पूर्ण होती है तो सुख ज्यादा दिखता है। किसी को, कोई आदमी जो है उसके पिताजी बहुत समृद्ध है, बंगले में रहते हैं, वहीं बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म से ही उसको अपना घर का मकान है, अपना अपना मकान होता है, जन्म से ही बंगले में ही वो पैदा हुआ है। एक आदमी 10 साल तक भाड़े के मकान में रहा, किराए पर रहता था। एक आदमी 25 साल तक किराए के मकान में रहा, उसके बाद छोटा सा फ्लैट होता है ना तो भी बंगला से ज्यादा सुख देता है। एक आप समझ लेना, ये बहुत, ये जो सुख की और दुख की मीमांसा है, ये आप सोचना थोड़ा, है ना? जितनी इच्छा बड़ी होती है, तीव्र होती है और लॉन्ग टाइम तक वो हमारी इच्छा चलती रहती है, पूर्ण नहीं होती है, उसके बाद जाके पूर्ण होती है तो हमको सुख का अनुभव ज्यादा होता है। किंतु सबसे सुखी तो कौन कहलाएगा? अभी इसको तो 10 साल किराए भाड़े पर रहा, बाद में मकान हुआ, और वो एक आदमी जो है वो बचपन से ही बंगले में है, सुखी तो वही है, किंतु इसको दुख का अनुभव ज्यादा हुआ था, इसलिए दोनों के सुख में व्यत्यास होता है। तो सबसे पहला सुखी है जिसको कोई इच्छा नहीं होती है। अभी मैं आपसे बताऊंगा इच्छा किसको नहीं होती है, किसको इच्छा नहीं होती वो मैं आपको, अभी आप ये बात से तो सहमत है ना कि जिसको कोई इच्छा ही नहीं है वो कभी दुखी होगा? जिसको कोई इच्छा ही नहीं है वो कभी दुखी होगा? वो सुखी ही सुखी रहेगा। तो अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि इच्छा किसको नहीं होती है? अभी ये बताना पड़े, इच्छा किसको नहीं? ए भाई को दीजिए माइक। इच्छा आप लोगों को बोलना है तो भी बोल सकते हैं, बाल समीपी बोल सकते।
शुरू करके देना भाई। चलो दूसरा ले लो। हेलो, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। गांडो व्यक्ति हो ने कोई इच्छा न हो, ये हाज भाई बहुत पक्की बात बताई आप। ये भागवत वाली बात आपने बता दी है। पागल को कोई इच्छा नहीं होती, पागल को कोई इच्छा नहीं। इसलिए देखिए वो सुखी भी कितना होता है, कुछ लेना न देना मगन रहना। वो कहीं भी जाता है वो सुखी ही सुखी होता है। उसका मान करो या अपमान करो, खाना मिले या न मिले, कोई बुलाए या न बुलाए, सब भूमि गोपाल की। पागल को आप देखो, सब भूमि गोपाल की। ये एक तो पक्का है, पागल को कोई इच्छा नहीं होती। चलो दूसरा, बाल स्वामी बोलते जो एक ब्रह्मरूप हो जाता है, माने जो ज्ञानी, उसको कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे जड़ भरत थे, सुखदेव जी थे। एक ये जो नीचे का, अभी ऐसा होता है ना कि ये नीचे के स्तर पर है और वो ऊपर के स्तर पर है, बुद्धि से पार हो गया है। ये डाउन है और ये अप है, हम सब बीच वाले हैं, है ना। तो जो ऊपर चला जाता है उसको कोई इच्छा नहीं होती, जो ज्ञानी होता है। और किसी को बताना है तो बताओ। जड़ भरत को अभी आप जानते हैं कि बलि देने के लिए ले जा रहे, तो भी कोई उसको दुख नहीं हुआ था। और किसी को बताना है, इच्छा किसको नहीं होती है। एक भाई है, देखिए पीछे पर बोलो। सत्पुरुष को इच्छा नहीं होती। वो तो ज्ञानी की बात आ गई। सत्पुरुष बोलो, ज्ञानी बोलो, वो सब एक में आ गया। अभी किसी को बोलना है, ये आगे दीजिए, ये आगे ये भाई को। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। जिसको परमात्मा पे पूरा भरोसा है, परमात्मा पर पूरा भरोसा है, उसको भी इच्छा तो होगी ना। भरोसा है तो, भरोसा है तो इतना होगा कि हमारी इच्छा वो ऊपर वाला पूर्ण करेगा। पूर्ण भरोसा है। हाँ, तो पूर्ण भरोसा है तो माने कि वो सब करेगा, जो करेगा अच्छा करेगा। वो भी हो सकता है एक ऐसा कि वो करेगा, वो अच्छा करेगा। ठीक है, अब किसी को बोलना है कुछ? जय जय स्वामीनारायण। हाँ, जय स्वामी। जे वैराग्यનો ભાવ હોય એને ઈચ્છા હોય। हाँ, वैराग्य को इच्छा नहीं होती, वो ज्ञानी वाली बात में दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं आपको। चलो, सबसे पहली की बात है कि जो अज्ञानी है उसको कोई इच्छा नहीं, जिसको अभी कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि आप समझ लो कि बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको आप सोने का बिस्किट देंगे तो वो लेगा, छोटा सा खिलौना देंगे तो वो ले लेगा। खिलौना के लिए वो रोएगा, खिलौना देंगे तो आप वो प्रसन्न हो जाएगा। अभी 10 रुपया वाला खिलौना देंगे तो वो राजी हो जाएगा। जो आप लाख रुपया वाला बिस्किट देंगे सोने का तो वो इतना प्रसन्न नहीं होगा।